हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित के पूरे बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं गणित में, तो आपको कुछ नहीं करना। मैं जो क्वेश्चन इस बुक का टिक लगवा दूंगा उसी को आपको करके चले जाना है। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आज से इन सभी प्रश्नों को बार बार लगा लेना है। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को कवर कर लिया बाबू, तो आपका 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं 1 से लेकर 14 चैप्टर, मतलब जितना चैप्टर है उन सभी चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसको ट्रिक लगवा दे रहा हूँ। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप एक कमेंट करेंगे तो इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ और क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है ताकि हमको लगे कि आप पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 से चैप्टर अंत तक सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 1 का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। हम देखें कि वास्तविक संख्याएं में इंपोर्टेंट प्रश्न कौन है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। आपका जो प्रश्नावली 1.1 है, इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये वाला क्वेश्चन है, चौथा नंबर। इसको आप जरूर जरूर तय कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर चौथा 1.1 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है? चौथा। एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है, तो आपको एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, 2025 के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब इस तरह हम लोग अगले प्रश्नावली चलते हैं। आपका अगला प्रश्नावली है उदाहरण नंबर 5, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो चैप्टर 1 के आप ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इन दोनों प्रश्नों को आपको जरूर तैयार कर लेना है। बस चैप्टर 1 में ही दो प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो आपका 1.2 होगा तो उसमें √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है, तो उसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। इस तरह सवाल जरूर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब वो चलते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है? बहुपद है। और बहुपद से आपके 2025 एग्जाम 4 नंबर का सवाल 100% बनेगा और जो मैं बता दूंगा वही बनेगा 100% है। तो चैप्टर 2 का आपको बस एक ही प्रश्न तैयार करके जाना है, वही लड़ेगा। ठीक है ना, 100% है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो वाला प्रश्न कहाँ छुपा है उसको मैं निकालता हूँ। वो आपके प्रश्न का एक उदाहरण है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उदाहरण नंबर जो 2 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एग्जाम में इस प्रश्न को नहीं कर गए तो बहुत ज्यादा पछताओगे बाबू। द्विघात इस बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में छप जाएगा, 100% है। ये आप 2024 के 7 सेट को उठा के देखिए, पूरे सेट को उठा के देखिए, कम से कम ये प्रश्न 4 बार आया है 2024 में। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको जरूर से जरूर आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बस बहुपद के चैप्टर में से इसी क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। आपका चैप्टर नंबर 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का सवाल जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है मैं आपको बताया था। ठीक ना, 3.1 में कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक ना, हम लोग चलते हैं सीधे किस पर? आपका 3.2 पर। ठीक है, 3.2 में आपके एग्जाम में 4 या 6 नंबर का सवाल इस प्रश्नावली से जरूर बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? जो आपका ये दूसरा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला 2025 के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका कौन है? उसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 5वां, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए
तो वह 5/6 हो जाती है। तो आपको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है। और बाकी इसमें का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, इसको भी जरूर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3.2 में बस इसी 3 प्रश्नों को तैयार करके जाना है। 3.2 में आपको क्या करना है, बस इन्हीं 3 प्रश्नों को तैयार करके जाना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो चलते हैं अगले प्रश्नावली पर। अगला प्रश्न क्या है आपका 3.3। ठीक है, 3.3 क्या है उसको देखिए। 3.3 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, इसमें 2 केवल प्रश्न बनेगा, एक ये वाला प्रश्न नंबर 2 और 3। इन दोनों प्रश्नों जरूर तैयार करना है। दोनों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2025 में 100% है कि इस प्रश्न का आना तय है, इस प्रश्न का और इस प्रश्न का। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का आपको जरूर तैयार करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है एनसीईआरटी का। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या याद कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके रहे 3.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 चैप्टर का यही 5-6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इन बस 5 प्रश्नों करके चले गए तो आपका इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। आपका चैप्टर नंबर 4 क्या है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है आपका द्विघाती समीकरण। चैप्टर क्या नाम है, द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण से आपके एग्जाम में 4 या 6 नंबर का सवाल जरूर आएगा। वो सवाल कौन है उसको मैं आपको बताया था, ध्यान समझिएगा। ये वाला उदाहरण नंबर 5वां एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उदाहरण नंबर 5वां। ठीक है, उदाहरण नंबर 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, ये वाला क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको जरूर तैयार करना है, उदाहरण नंबर 5वां। ठीक है, अब हम चलते हैं 4.2 4.2 कौन इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्नावली पे। अगला प्रश्नावली आपका क्या है, अगला प्रश्न 4.3 में इसमें कौन प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसमें आपका ये वाला जो प्रश्न नंबर 2 है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% लेके आएंगे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके 2 बराबर मूल है। इस प्रश्न को आपको जरूर तैयार कर लेना है, इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है। 100% के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर 4 का यही इंपोर्टेंट प्रश्न रहा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इस लोग अगले चैप्टर पर चलते हैं। समांतर श्रेणी का इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना, समांतर श्रेणी में 5.1 आपका प्रश्नावली जो है, इसमें से आपके लिए कौन इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो बाकी 5.1 में कोई इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है आपका, 5.1 में कोई इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है। हम चलते हैं 5.2 पर। ठीक है, 5.2 में आपका कौन सा ऐसा प्रश्न जो इंपोर्टेंट होने वाला है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें जो प्रश्न नंबर कौन है आपका 7वां इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट 7वां प्रश्न है। और 8वां, ये दोनों प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, 7वां और 8वां, मात्र आपको चैप्टर 5 में यही 2 प्रश्न क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, ठीक, बाकी आपका 5.3 भी अभी है। ठीक है, तो 5.3 में भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 6 और क्या इसमें 7वां, ये भी क्या है इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्या है प्रश्न है, किसमें 5.3 में। तो आपको 5 चैप्टर नंबर 5 में आपको केवल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अब चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जो बता रहा हूँ उसी करके चले जाइएगा। ठीक है, वही आएगा 100%। देखिए सबसे पहले आपको एक प्रमेय तैयार करना है, 6.1 प्रमेय को जरूर तैयार करना है, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला 6.1 प्रमेय इंपोर्टेंट है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं अब इसके अगले। और 6.2 भी क्या है इंपोर्टेंट प्रमेय, बस आपको इसी 2 प्रमेय को तैयार करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलिए इसमें एक और इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको मैं आपको करा देता हूँ, बता देता हूँ कौन इंपोर्टेंट प्रश्न है 6 चैप्टर में। वो वाला प्रश्नावली कहाँ गया, ये वाला जो प्रश्न नंबर 13 है, किसका कौन प्रश्नावली है, प्रश्नावली को होता है आपका प्रश्नावली नंबर 6.3 का ये जो ये वाला प्रश्न है 13 नंबर, ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है 13 नंबर, इसको आपको जरूर तैयार कराना है।
जो चैप्टर 6 में को प्रश्न रहेगा ना, मात्र दो, एक 6.1 पर में और 6.2 पर में, और एक प्रश्न ये 13 वाला, इससे बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए इस तरह अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको इसमें से क्या आएगा, आपसे पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालिए। ठीक है, तो आपको ये इस तरह का प्रश्न क्या करना, तैयारी जरूर कर लेना। एक नंबर का सवाल इससे 100% बनेगा वो विकल्प में। ठीक है, बाकी आपका जो प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न कौन इसमें, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका 8वां और 9वां। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, 8वां और 9वां। इसको आपको जरूर क्या करना है, 8वां 9वां लॉन्ग में आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको जरूर क्या करना है, आपको जरूर से जरूर क्या करना है बाबू, ताकि आपका इसमें एक भी नंबर न कटे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, बस आपको यही करना था। बाकी और इसमें जो 7.2 है, 7.2 में आपको क्या करना है, 7.2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 7.2 में आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सम त्रिभाजित करता है, इसको आपको जरूर तय करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें आपको बस 3 ही 4 प्रश्न तैयार करना था। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, और वो चलते हैं चैप्टर नंबर 8, क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय से इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है उसको मैं आपको बताया था। ठीक ना, सबसे पहले हम चलते हैं 8.1 पर। 8.1 पर जो प्रश्न नंबर तीसरा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% इस तरह का सवाल जरूर आएगा। यहाँ पर साइन है कि जब कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का सवाल है कि 100% आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से अगला प्रश्न क्या करना है। अगला प्रश्न 8.2 में आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न कौन है, 8.2 में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला ये वाला, आप सब प्रश्न नंबर तीसरा, दूसरा को था तीसरा इंपोर्टेंट प्रश्न। इस तरह का एग्जाम आपके 100% एग्जाम आएंगे, प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपका नंबर प्रश्न नंबर तीसरा भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या है, क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर तीसरा को आपको जरूर से जरूर क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8.3 में आपको कुछ नहीं करना है। 8.3 में आपको ये वाला प्रश्न तैयार कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है, लॉन्ग में आएगा। ठीक है, 4 या 6 नंबर में आएगा। बाकी आपको इस प्रश्न तैयार कर लेना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक, बाकी इसमें का कौन इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, इसमें से ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। आपको बस इसमें 5-6 प्रश्न तैयार करना है। मैंने पीछे 2 बताया है, 2-3 बताया है, और ये 2-3, मतलब इसमें टोटल 6 आपको प्रश्न तैयार करके एग्जाम में जाना, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें मात्र 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उसी का उत्तर क्या करना है, चले जाना है। ठीक है, इसमें आपको 9.1 में आपका प्रश्न नंबर कौन है, आपका प्रश्न नंबर 8वां है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी, प्रश्न नंबर 8वां ये क्या इंपोर्टेंट है, और प्रश्न नंबर 7वां, ये दोनों प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 7वां और 8वां, इसको आपको बार बार जरूर लगा लेना है, लॉन्ग में आपके प्रश्न में आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अब 9.1 का क्या था, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थे, दोनों क्वेश्चन थे। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है इस वाले प्रश्न को। ठीक है, बाकी इसमें का एक और जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 के कई सेटों में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको आपको जरूर तैयार करना है, एक बहुमंजिल वाला सवाल को जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेना है। तो इसमें केवल 3 ही प्रश्न बना देते हैं, यही तीनों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपका वृत्त आ गया, वृत्त है, इससे आपके एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सवाल आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 10.1 से कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा किससे, 10.2 से। ठीक है, 10.2 से क्या पर में इंपोर्टेंट है आपका प्रमेय, 10.2 मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रमेय है, इसको आपको जरूर तैयार करना। 2024 के कई सेटों में पूछा गया प्रश्न है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसको मैंने बहुत बार करा चुका है, जाकर अंसाल सेट में देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, तो आपको केवल चैप्टर नंबर 10 में यही क्या करना है, यही सवाल होकर के जाना है, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी इससे महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है,
बस आपको वही वाला प्रमेय करके जाना है, वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए और ध्यान समझिएगा। और एक प्रश्न इसमें और है, प्रश्न नंबर 10वां, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है, संपूर्ण होता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको केवल इसमें का 2 ही प्रश्न तैयार करके जाना है, एक 10.2 पर में और एक 10वां क्वेश्चन। बाकी इसी दोनों से क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, 100% है। ठीक है, अब चलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 और 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 11.1 का। ये दोनों क्वेश्चन 3 और 4 इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर तय कर लीजिएगा। अब चलते हैं 11.1 में, इसमें और क्या दिया है, इसका और इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है विकल्प में, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा है तो इस बार पूछ सकता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, उसी 2 प्रश्न तय करके अपने एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्नावली पर। अब अगला प्रश्न क्या, अगला चैप्टर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी क्या है आपका चैप्टर का नाम है। इसमें का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें का इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग 12.1 पर। ठीक है, 12 जो आपका 1 है, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्या है, एक आपका प्रश्न है, पहला ही प्रश्न। ठीक है, तो 12.1 का पहला सवाल क्या है, इंपोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना है। हम लोग चलते हैं 12.2 पर। ठीक है, 12.2 का इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है आपका, 12.2 में बाकी आपका कोई इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है। ठीक है, उसमें केवल वही इंपोर्टेंट था, उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके अगला चैप्टर पर। अगला चैप्टर क्या है, सांख्यिकी। सांख्यिकी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे चलते हैं हम लोग 13.1 में। 13.1 कहाँ गया आपका, देखिए 13.1 आपका ये रहा। इसमें का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, इसमें का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है आपका, प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। ये वाला क्वेश्चन को आपको बिना तैयार किए हुए एग्जाम में नहीं जाना है। 13.1 का यही एक इकलौता क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं 13.2 पर। 13.2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, 13.2 का आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर कौन है, प्रश्न नंबर आपका चौथा है, पीछे गया वो प्रश्न नंबर चौथा आपको जरूर क्या करना है। ये क्या इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका 13.2 का। ठीक है, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, चौथा को। ठीक है, अब हम चलते हैं 13.3 में। 13.3 में एक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको आपको तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिना तैयार किए नहीं जाना है। ये वाला क्वेश्चन 2024 के कई सेट में आ चुका है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, लगातार प्रश्न कई साल से पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 को आपको जरूर तैयार करना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया, जाकर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और वहां से अपना 4 या 6 नंबर फिक्स कर सकते हैं, 100% के सवाल जरूर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब आपका आखिरी चैप्टर क्या है, प्रायिकता। आप आखिरी चैप्टर है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता प्रकट कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का का होगा, एक इक्का का नहीं होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रश्नावली पर 14.1। ठीक है, 14.1 में इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी आपका प्रश्न नंबर 9वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 8वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें का ये 4 सवाल इधर हो गया, एक पीछे बताया 5 सवाल। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, इसको आपको जरूर तैयार करना है। बाकी आपका इसमें का एक और प्रश्न इंपोर्टेंट है, कहाँ गया आपका ये प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर
14 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 इसको आपको जरूर तैयार करना है। और प्रश्न नंबर 13 तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2024 के सेट में आ चुका है। ऊपर वाला प्रश्न 13, तो 13-14 जरूर तैयार करना है। मात्र इसमें आपको केवल 5 ही प्रश्न तैयार करना है। एक पीछे बताया उदाहरण में, और एक दो ए और 2 ए वाला, ठीक है, सॉरी 4 ए। मतलब इसमें 6-7 आपको प्रश्न तैयार करके चले जाना है। 14 चैप्टर से इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या है, टोटल चैप्टर का मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है। यदि आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर एक बार लगा लेना है। 1 2 3 बार लगा लीजिएगा, रट के चले जाइएगा इस प्रश्न को, इससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर